हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव कुमार मंडल एंड यू आर वाचिंग टॉपर्स गाइडेंस। देखिए हम लोग जो सिक्योर 70/70 सीरीज चला रहे थे क्लास 12 फिजिक्स चेक बोर्ड के लिए, तो ये है आपका लेक्चर नंबर 41। आज है आपका 16 फरवरी और आज आपका फिजिक्स का एग्जाम है। देखिए ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। आपके पास कोई करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, इसका ये एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पी लेंगे, इसी पी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। उसके बाद लास्ट में और एक चीज लिखा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। इस कॉइल के सेंटर में जब वो पॉइंट होगा पी, तब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा उसको भी आपको निकालना है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम में आपको 5 मार्क्स में एग्जाम में आता है और ये आपका जैक बोर्ड में 2019 में पूछा गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख के रखे हैं, आपको एक्सप्लेन कर दे रहे जल्दी जल्दी से। सुनिए, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है आपको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, हेडिंग लिख के उसको बनाइएगा ताकि आपका रिप्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। पहले हेडिंग लिखिएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप और कॉइल। यहां पर देखिए कि ये आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या कॉइल है और जिसका रेडियस आपका क्या है, स्मॉल ए है। इस लूप का रेडियस आपका स्मॉल ए है और यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई अमाउंट ऑफ करंट आपका फ्लो कर रहा है और इस लूप का सेंटर आपका ओ है। इस ओ पॉइंट से x डिस्टेंस का दूरी पर एक पॉइंट हम लिए हैं P और इसी P पॉइंट पे हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है कितना होगा। और वही देखिए यहाँ पर नीचे लिखे हैं कि लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस a एंड करंट I flowing through it. Let P be a point on the axis of the loop at a distance x from the center O of the loop where we have to calculate the magnetic field intensity. इसी P पॉइंट पर जो आपका सेंटर से x डिस्टेंस का दूरी पर है, हम लोग को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू को निकालना है। क्लियर है? आगे देखिए, अगला लिखे हैं वही एलिमेंट के बारे में कि लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स mn एंड m डैश n डैश। डायग्राम में भी आपको दिखा है ऑफ लेंथ dl, जिसका लंबाई है dl, व्हिच आर डायमेट्रिकली ऑपोजिट, जो दूसरे का डायमेट्रिकली ऑपोजिट में रहे, जो एक दूसरे का डायमेट्रिकली ऑपोजिट है ऑफ द सर्कुलर लूप एंड द डिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द पॉइंट P इज r। और इस एलिमेंट से, चाहे इस एलिमेंट से P पॉइंट का डिस्टेंस बोलिए तब भी r होगा, चाहे इस एलिमेंट से पॉइंट P का डिस्टेंस बोलिए तब भी क्या होगा, आपका स्मॉल r होगा। आगे देखिए अगला क्या है, अगला क्या है, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P पॉइंट पे इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द एलिमेंट, दोनों में से कोई एक एलिमेंट के कारण अकॉर्डिंग टू बाइट से बट लो। क्या लिख सकते हैं, dB बराबर, दिख रहा होगा आपको, दिस इज dB बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर होता है और यहां पर थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री। तो क्या बनेगा, dB बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 90 बटे r स्क्वायर। चूंकि साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए क्या होगा, dB इज इक्वल टू, dB क्या है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट एलिमेंट dl, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर, साइन 90 का वैल्यू को क्या कर दिए, 1 कर दिए। अब सुनिए, ये जो dB है, अगर आप इस करंट एलिमेंट के कारण बात कीजिएगा तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा और इसके कारण आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको जब आप रिजॉल्व कीजिएगा, इसको अगर आप रिजॉल्व कीजिएगा तो इसका एक कंपोनेंट आपका ऊपर की तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट आपका हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएगा। तो ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, आप दिखा सकते हैं ज्योमेट्री से कि अगर ये वाला एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है तो आपका ये एंगल थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है, इस dB का cos बोला जाएगा थीटा के साथ, तो क्या बनेगा, dB cos थीटा, और इसी dB का साइन बोला जाएगा इधर, क्या होगा, dB sin थीटा। उसी तरह से ये अगर आपका dB है और ये एंगल अगर आपका थीटा है तो इसका वर्टिकल में जाएगा cos वाला, तो यहां हो जाएगा dB cos थीटा, जहां एंगल रहता है उधर जाता है cos वाला, और इधर क्या आएगा, साइन वाला, क्या, dB sin थीटा। अब यहां से देख सकते हैं ये dB cos थीटा इसके जस्ट ऑपोजिट है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, केवल आपका बचेगा कौन, dB sin थीटा वाला। ये dB sin थीटा वाला आपस में ऐड होते जाएगा और आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू देगा, कहां पर, पॉइंट P पे, पूरा आपका लूप के कारण। उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, यहां देखिए वही लिखे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P फॉर बोथ द एलिमेंट्स आर रिजॉल्व्ड इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एंड देयर वर्टिकल कंपोनेंट्स dB cos थीटा आर कैंसल्ड। जो एक तो ऊपर था और जो एक तो नीचे था आपस में कैंसिल हो जाएगा, dB cos थीटा वाला कैंसिल टू ईच अदर, ओनली द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो dB sin थीटा है आर रिमेन्ड अलोंग द सेम डायरेक्शन, दैट इज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब ये जो आपका dB cos थीटा वाला है, ये ऊपर और नीचे, ये आपस में सारा कैंसिल हो जाएगा और केवल बचेगा कौन सा,
सा? आपका डीबी साइन थीटा वाला। क्लियर है? उसका आपस में अगर आप ऐड कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा, टोटल आपका इंटेंसिटी निकल जाएगा। नीचे लिखे हैं देयरफॉर द इंटेंसिटी एट द पॉइंट P ड्यू टू द होल लूप इज ओनली ड्यू टू द कंपोनेंट कौन सा? डीबी साइन थीटा। अगर डीबी साइन थीटा को आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो आपका पूरा लूप के कारण क्या निकल जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पे, क्योंकि डीबी कॉस थीटा वाला तो आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है। नीचे लिखे हैं देयरफॉर द नेट इंटेंसिटी क्या आएगा? B बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन थीटा, इंटीग्रेट कर देंगे और डीबी का वैल्यू कहां है? डीबी का वैल्यू ऊपर में है, देखिए ये वाला इक्वेशन नंबर 1 में। डीबी बराबर क्या? डीबी मतलब क्या? छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द करंट एलिमेंट dl। तो डीबी का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl बटे r का स्क्वायर। उसको यहां पुट कर देंगे, वही लिखे हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीबी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट डीबी का जगह रख दिए म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl बटे r स्क्वायर और साइन थीटा अपने जगह रह गया। अब डायग्राम से हम लोग साइन थीटा को भी निकाल के पुट करेंगे। देखिए डायग्राम में अगर आप देखिएगा ध्यान से, चाहे आप ऊपर वाला ट्रायंगल को देखिए, चाहे आप इस ऊपर वाला ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को, चाहे नीचे वाला को देख सकते हैं। आप मान लीजिए ऊपर वाला को ले रहे हैं तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल थीटा, दिस इज योर परपेंडिकुलर मतलब a और दिस इज योर हाइपोटेन्यूज कितना? दिस इज योर r, मतलब साइन थीटा आपका क्या आ जाएगा? a बटे r। अगर आप नीचे वाला ट्रायंगल से भी काम कीजिएगा ना, यहाँ ट्रायंगल बनाकर, तब भी वही आएगा। साइन थीटा बराबर क्या आएगा? p बटे h होता है, मतलब ये डिस्टेंस आपका a हो जाएगा और ये आपका r है, मतलब a बटे r आ जाएगा। और वो जो साइन थीटा आपका a बटे r आ रहा है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। ये जहां साइन थीटा वहां क्या रख दीजिएगा? a बटे r। तो क्या हो जाएगा? b बराबर इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बटे 4 पाई आई dl बाय r स्क्वायर, साइन थीटा का क्या रख दीजिएगा? a बटे r रख दीजिए। अब देखिए इंटीग्रेशन का रूल है कि जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई बाहर हो जाएगा, आई इंटू ए भी बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर इंटू आर मिलकर आर क्यूब होगा, वो भी डिनोमिनेटर में है, बाहर हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज कांस्टेंट है, केवल क्या बचेगा? डीएल। डीएल क्या? छोटा सा लेंथ। ये जो आपका लूप है, ये जो आपका लूप है, इसका छोटा सा लेंथ क्या माने है? डीएल। और इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस ए है। अगर हम डीएल 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 सबको जोड़ेंगे तो पूरा लूप का आपका सरकमफ्रेंस निकल जाएगा, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, जबकि यहाँ का रेडियस आपका ए है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज 2 पाई ए। इसका मतलब अगर आप इंटीग्रेशन कीजिएगा डीएल को पूरा लूप के लिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई ए, पूरा लूप का सरकमफ्रेंस के बराबर आ जाएगा। ए क्या है? इस लूप का रेडियस है। क्लियर है? तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू 2 पाई ए। इस डीएल का इंटीग्रेशन जो कि 2 पाई ए होगा उसको यहां रख दीजिए, तो क्या बनेगा? b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई रहेगा, i इंटू ए बाय आर क्यूब रहेगा। इस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का जगह क्या रखिएगा? 2 पाई ए। कुछ कटेगा, काट दीजिए, ये 2 दुगने 4 होगा, और पाई से पाई कटेगा, जो बचेगा यहां पर लिख दीजिए। ठीक है, अब यहां पर सुनिए एक चीज, ये तो आपका एक्सप्रेशन आ गया, इक्वेशन 2 इसको कर दिए। अब डायग्राम के हेल्प से हम लोग इस r को भी चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ a और x। कैसे चेंज करेंगे सुनिए। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो ये है आपका डायग्राम। देखिए किसी भी ट्रायंगल को लीजिए, ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, मान लीजिए ऊपर वाला हम ले रहे हैं, तो अगर यहां पर आप देखिएगा तो आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा, मतलब जो आर स्क्वायर होगा, वो क्या होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? दिस इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या बोले कि इस ट्रायंगल को अगर आप देखिएगा ऊपर वाला ट्रायंगल को, तो जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको देखिए यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहां पर फ्रॉम द डायग्राम वी कैन राइट आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर मेरा क्या है? आर का पावर क्यूब है। तो आर का पावर क्यूब कैसे लाएंगे ना? दोनों ही साइड में इस इक्वेशन का, जिसको डायग्राम से देख के हम लोग लिखे हैं, दोनों ही साइड में पावर 3/2 कर देंगे। अगर दोनों ही साइड में पावर 3/2 कीजिएगा तो यहां पर ये स्क्वायर से ये नीचे का 2 कट जाएगा, पावर आपस में चूंकि मल्टीप्लाई होता है, और यहां बचेगा आर का क्यूब, और यहां पर ये पावर 3/2 एज इट इज रहेगा। इससे फायदा क्या हुआ? जैसे ये 2 से 2 कट गया, हम लोग को मिल गया आर क्यूब, और हम लोग को आर क्यूब ही चाहिए, तो ये आर क्यूब आपका मिल गया कितना? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना? 3/2। ये जो आपका आर क्यूब का वैल्यू मिला उसको इसके जगह पर रख दीजिए, इसीलिए निकाले हैं। तो इक्वेशन 2 में पुट करने से क्या होगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू ए स्क्वायर बटे 2 रहेगा, और आर क्यूब की जगह इसको पूरा रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर कितना? 3/2। ठीक है, अगर आपका n नंबर ऑफ टर्न्स है उस लूप में तो कुछ नहीं, इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगा पॉइंट P में, पूरा लूप के कारण n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। नीचे वही लिखे हैं, इफ n बी
द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, n इंटू बी आएगा। तो ये जो आपका b आया था वो एज इट इज रहेगा, आगे में केवल एक n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप है। क्लियर है? अब सुनिए इसका डायरेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, द अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बाहर की तरफ होगा। वो आप यहां डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये वाला तो इससे कैंसिल हो गया, केवल आपका इधर ही बच रहा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन पॉइंट P में, ठीक है, और आउटवर्ड की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, मतलब पॉजिटिव एक्स की तरफ, बाहर की तरफ होगा क्या, डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, आउटवर्ड होगा, पॉजिटिव एक्स की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अगर देखिए ये हम लिख दिए यहां पर। अगला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है कि उस लूप का सेंटर में कितना होगा। तो जब लूप का सेंटर का बात कीजिएगा तो आपका अगर डायग्राम को ध्यान से देखिएगा तो ये जो आपका डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस क्या है, सेंटर से पॉइंट P का दूरी। अगर आप इसको सेंटर में ही बात कीजिएगा तो ये जो x लिखे है ना, इस x का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा हमको, 0। अगर हम x को 0 कर देंगे तो पॉइंट P कहां पर आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, और वहीं पर आपको निकालना है क्या, उसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा। मतलब अगर सेंटर में निकालना है तो जो फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं उसी फॉर्मूला में जहां जहां आपका x है वहां पर क्या रख दीजिएगा, 0, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए वही किए हैं यहां पर स्पेशल केस में, एट द सेंटर ऑफ द लूप x शुड बी इक्वल टू 0, तो b एट द सेंटर क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला रखना है। ठीक है, ये वाला जो ऊपर का फॉर्मूला था ना लास्ट वाला, ये वाला सेम फॉर्मूला रखना है, केवल जहां x है वहां रख दीजिए 0, तो यहां पर ये 0 होके खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या नीचे में, ऊपर तो वही रहेगा म्यू नॉट n i a स्क्वायर रहेगा, नीचे में 2 आराम से रहेगा, इट इज x स्क्वायर की जगह पर यहां 0 रख दीजिएगा, x 0 हो गया आपका, तो a स्क्वायर का पावर 3/2, तो a स्क्वायर का पावर जैसे 3/2 लिखिएगा ना, ये नीचे का 2 से ये वाला 2 कटेगा, क्योंकि पावर आपस में मल्टीप्लाई होता है, और क्या बनेगा, a का क्यूब बनेगा। क्या बनेगा, a का क्यूब बनेगा नीचे में, और नीचे का जो a क्यूब है ऊपर का a स्क्वायर से कटेगा और नीचे में एक ठो a बचेगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर में कितना आएगा ना, म्यू नॉट इंटू n इंटू आई बाई 2 इंटू a हो जाएगा। दिस इज द बी नेट एट द सेंटर ऑफ द लूप, और यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर एग्जाम में आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन में तो डेफिनेटली इसको आप अच्छा से लिखिएगा, आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।